गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जी न्यूज देख रहे हैं आप। सुबह के 7:30 हो रहे हैं। वक्त हो गया इलेक्शन रश का। शुरुआत करेंगे चुनावी राज्यों की खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनावी राज्यों की बड़ी खबरों की। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया इस्तीफा, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस्तीफे के बाद बीजेपी पर हमलावर हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा देश हित में नहीं है, योगी सरकार किसान और दलित विरोधी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर किया स्वागत। स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर के साथ लिखा, सामाजिक न्याय का इंकलाब होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट कर कहा, आइए बैठकर बात कर लें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद बीजेपी के 2 और विधायकों ने दिया इस्तीफा। राजेश प्रजापति और रोशन लाल वर्मा ने दिया इस्तीफा। विधायक भगवती सागर भी दे सकते हैं इस्तीफा, समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी से इस्तीफे के बाद राजेश प्रजापति का बयान आया सामने, कहा बीजेपी में घुटन महसूस हो रही थी। जन विरोधी जो नीतियां रही भारतीय जनता पार्टी की, जनता भी उससे त्रस्त रही, अवगत भी कराते रहे, सुधार कराने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन जब सुधार होता हुआ नहीं दिखा है तो आज हम लोग मजबूरी में आकर के इस्तीफा दे रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बयान आया सामने, कहा यूपी में परिवर्तन आने वाला है। आज समाजवादी पार्टी की रैली में शामिल होंगे एनसीपी के नेता। परिवर्तन की आवश्यकता के लिए जो कॉमन आइडियोलॉजी वाले जितने पार्टी है उनको संगठित करके एक अल्टरनेटिव देने के लिए कोशिश होगी। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्म सिंह सैनी का बयान, कहा मैं बीजेपी नहीं छोड़ रहा हूं, नाराज विधायकों से बात करेगा बीजेपी का संगठन। केशव मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह को मिली है इसकी जिम्मेदारी। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री विधायकों के इस्तीफे पर समाजवादी पार्टी का बयान आया सामने। प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि कोई नेता बीजेपी में रहना नहीं चाहता। चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां बेहद तेज है। दिल्ली में हुई बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। आज 11 बजे फिर से शुरू होगी बैठक। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा की जी न्यूज से खास बातचीत। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर कहा, आस्था में केंद्रों को भव्य बनाना हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हिस्सा है। ये स्थान हमारे आस्था के केंद्र हैं, तो इनको दिव्यता और भव्यता देना ये हमारी प्रतिबद्धता है और हम दे रहे हैं। आज दीपोत्सव का कार्यक्रम हम लोग अयोध्या में करते हैं, होली मथुरा में खेलते हैं, देव दीपावली हम लोग काशी में मनाते हैं। तो ये हमारे लिए, ये हमारे कोर इश्यूज हैं, ये हमारे लिए आस्था का विषय है। शिवसेना के नेता संजय राउत का ऐलान, यूपी में 50 सीट्स पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी की बांटने वाली राजनीति के खिलाफ हमारी सम्मान देने वाली राजनीति का होगा पूरा इंकलाब। 22 पे मेला होवे। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र का ऐलान, पार्टी अध्यक्ष मायावती नहीं लड़ेंगे यूपी विधानसभा का चुनाव। कहा यूपी में न समाजवादी पार्टी न बीजेपी बीएसपी की बनेगी सरकार। बहन मायावती जी चुनाव लड़वाने का काम कर रहे हैं, हम लोग चुनाव लड़वाने में लगे हैं। देखिए ये दोनों पार्टियां अब की बार साफ हैं, ये दोनों मैदान से बाहर हैं और अब की बार पूरे उत्तर प्रदेश में बहन जी ही उनकी आस हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में की घर घर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत। आपको बताएं 15 जनवरी तक कोई रैली जनसभा नहीं है, वर्चुअल प्रचार, डोर टू डोर कैंपेन रहेंगे जारी। बीजेपी ने डोर टू डोर कैंपेन को तेज कर दिया है। प्रयागराज में बीजेपी नेता सिद्धार्थ ताज सिंह ने जनसंपर्क अभियान किया। सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को इससे मुलाकात की पार्टी कार्यकर्ताओं ने। चाहे वो गैस के कनेक्शंस हो, चाहे उनको प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास हो, स्वास्थ्य बीमा के जितने हैं, आयुष्मान है, अन्य योजनाओं से जो उनको लाभान्वित किया है उन लोगों से मिलेंगे और ऐसे 3.5 करोड़ जो लाभार्थी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में उनसे संपर्क किया जा रहा है। गठबंधन के सवाल पर संजय सिंह का बयान आया सामने, कहा आम आदमी पार्टी का किसी भी दल से गठबंधन नहीं, पार्टी सभी 403 सीट्स पर लड़ेगी चुनाव। सीएम योगी के बयान पर आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी का संजय सिंह का निशाना, कहा कि चुनाव के समय लोगों को गुमराह कर रही बीजेपी। बताइए आदित्यनाथ जी और प्रभु श्री राम जिनके मंदिर के नाम पे आप लोग चंदा चोरी और घोटाला कर रहे हैं, आप 80-20 की बात कर रहे हैं। चुनाव के समय में लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के लाल टोपी वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता ब्रजेश पाठक ने कहा कि लाल टोपी से बीजेपी नहीं, प्रदेश की जनता डरी हुई है। लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि बीजेपी के बड़े नेता लाल टोपी से परेशान हैं। उन्हें लाल टोपी अब खतरनाक नजर आने लग गई है। सीएम योगी के 80 और 20 वाले बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील यादव ने कहा कि सीएम योगी का गणित गड़बड़ा गया। योगी जी जो कह रहे हैं 20 और 80 की लड़ाई, उनका गणित अभी थोड़ा गड़बड़ है। लड़ाई 15 और 85 की है। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी मिल गए तो हो गए 85। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया कोरोना के प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप। प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा कि बीजेपी के नेता लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। जिन नेताओं को 3 दिन आइसोलेशन में रहना चाहिए, वो घर घर जाकर के कोरोना फैला रहे हैं। अब इनके खिलाफ कौन एफआईआर करेगा, कौन मुकदमा दर्ज करेगा? कम से कम नहीं अपनी जान की चिंता है तो आम आदमी की तो चिंता करिए। राष्ट्रीय लोकदल ने किया एसपी आरएलडी गठबंधन की जीत का दावा। प्रवक्ता योगेश द्विवेदी ने कहा कि 2022 में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव मिलकर सरकार बनाएंगे। इलेक्शन रश में खबरों के साथ आगे बढ़ते दिखाते उत्तराखंड की चुनावी खबरें रफ्तार के साथ। उत्तराखंड में बीजेपी उम्मीदवारों पर मंथन बरकरार है। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की संगठन नेताओं के साथ बैठक हुई। 15 जनवरी को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के पैनल पर लगेगी अंतिम मुहर। हमारा जो राज्य का चुनाव समिति है वो बैठेगी। हम लोग उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। चर्चा करके फिर केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी चर्चा करेंगे। उसके बाद केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में तब सारे विषय को रखते हुए हम यहाँ के टिकटों का फाइनल कराएंगे। कांग्रेस अगले हफ्ते जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली सूची। हरीश रावत का बयान आया सामने। सोशल मीडिया पर तेज किया जाएगा पार्टी का प्रचार। डिजिटल वे में हम भी आ रहे हैं और हमने उसके लिए कल ऑनलाइन मैंने एड्रेस किया और मुझे बड़ी खुशी है कि 20,000 से ज़्यादा लोग जुड़े। जीडीआर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं हरीश रावत। पिथौरागढ़ में हुई कांग्रेस नेताओं की बैठक में लिया गया फैसला। आलाकमान को प्रस्ताव भेजा गया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची को जारी किया। 18 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। इलेक्शन रश में खबरों के साथ बढ़ेंगे आगे। बात करेंगे पंजाब की चुनावी गलियारों की। पीएम की सुरक्षा के चूक के मामले में सियासत काफी तेज है। अकाली दल के नेता और ड्रग्स के आरोपी विक्रम मजीठिया ने एक बड़ा दावा किया। कहा सुरक्षा चूक केस में चन्नी सरकार की ओर से रची गई थी साजिश। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ में लॉन्च किया पंजाब के मॉडल को। कहा पंजाब मॉडल से कोई समझौता नहीं, पंजाब की जनता तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने सिद्धू ने पंजाब मॉडल पर निशाना साधा। कहा कि सिद्धू का पंजाब मॉडल फ्लॉप मॉडल। पंजाब के सीएम चन्नी 2 विधानसभा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। खबरों के मुताबिक चमकौर साहिब आदमपुर से लड़ सकते हैं चुनाव। आज सीईसी की वर्चुअल मीटिंग के बाद कांग्रेस जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली सूची। पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी को अकाली दल को झटका। सुरजीत बरनाला, गुरचरण टोहरा के कई सारे रिश्तेदार बीजेपी में शामिल हुए। आगामी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां तेज है। अरविंद केजरीवाल आज 2 दिन के दौरे पर चंडीगढ़ जाएंगे। चुनाव से जुड़ी घोषणा कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान का कांग्रेस पर तंज। कहा कांग्रेस का हाल गली क्रिकेट जैसा है, पार्टी का कोई कैप्टन नहीं है। और अब बात करते हैं गोवा में चुनाव की बड़ी खबरों की। गोवा के प्रयोल से विधायक गोविंद गौड़े ने इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। गोवा में चुनाव को लेकर कांग्रेस अलर्ट मोड पर है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने टीएमसी के साथ गठबंधन से इनकार किया। आगामी चुनाव को लेकर टीएमसी की तैयारियां तेज है। टीएमसी ने माझे घर मालिकी हक अभियान किया शुरू। अभियान का मकसद लोगों को घर का अधिकार दिलवाना है। आम आदमी पार्टी का बीजेपी कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस ने गोवा की जनता को धोखा दिया। एक-एक करके विधायक बीजेपी में चले गए। कांग्रेस बीजेपी भाई भाई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.